Hello बच्चों, let us read the question first. Find the principal solutions of the following equations. Cosec x is equal to -1. Okay, so to solve this question, first of all we'll write some key concept here. ठीक है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें ये जानना होगा कि साइन कॉसेक टैन की वैल्यू कब कहाँ पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे ये पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे क्या होता है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर ऑल थीटा, कुछ भी थीटा। तो ये थीटा है, ये थीटा वेरी कहाँ से कहाँ करता है, ये 0 to 90 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में यदि बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें साइन की वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 90 to 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका हो जाता है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, और यदि बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। इसका रेंज 180 डिग्री से कहाँ तक लाई करता है, 270 तक। ठीक है, और यदि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, तो इसमें आपका कॉसेक कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होती है, 360 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपना क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है आपका कॉसिक एक्स की वैल्यू -1 कब है। ठीक, तो कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक है, और यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गया अपना, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपना -1। ठीक, अब यदि साइन एक्स की वैल्यू -1 है तो अच्छी बात है। अब हमें ये जानना होगा कि साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू तब होता है जब एक्स की वैल्यू π/2 हो। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू π/2 हो, और बट हमें तो निगेटिव चाहिए। ये निगेटिव का पॉसिबल होगा, निगेटिव आपका पॉसिबल है 180 डिग्री प्लस थीटा के केस में। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि यहाँ यदि 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं करना, हमें 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे टू फाइंड आउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी क्या पाई प्लस थीटा, और थीटा क्या है, π/2 है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3π/2, यानी ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गया। ये कहाँ लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, और ये वाला आपका यदि बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और यदि दूसरा सोल्यूशन नेक्स्ट अगला सोल्यूशन यदि निकालना हो तो निगेटिव कब होता है, इस केस में निगेटिव होता है। यानी क्या करें, यदि हम 2 पाई यानी 360 के 2 पाई लिख सकते हैं। तो यदि अगला सोल्यूशन निकालना हो आपका तो क्या कर सकते हैं, 2 पाई में से क्या कर देंगे, जो x इज इक्वल टू π/2 मिलती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें हम। तो यानी क्या मिल जाएगा इधर, 2 2 जा 4, 3π/2। Again we are getting the same value. Okay, 2 2 जा 4 and 4 minus पाई, तो क्या दे देगा ये, 3π/2 दे देता है। ठीक है, इट ऑल्सो लाइज इन द सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो होगा क्या, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3π/2। यानी इस केस में क्या होता है, वैल्यू इनकी निगेटिव होती है। ठीक है, सो hope you understood it well. Best of luck.